सेक्टर में जमकर इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने देश में एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जहां पर ऐसे नए कटिंग एज आइडियाज को बूस्ट मिले। इजराइल का एजुकेशन सिस्टम नेशनल हॉलमार्क बन गया। पहले वो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लोकल लेवल पर टेस्ट करते और जब वो सक्सेसफुल हो जाती तो उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया करते थे। देश में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए इजराइल ने कई अट्रैक्टिव वेंचर कैपिटल प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए। ये फंड्स मनी के साथ साथ एक्सपर्टीज और कॉन्टैक्ट्स भी लेकर आते थे। इजराइल की इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हुए बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रंप, कार्लोस स्लिम जैसे बड़े बड़े बिलियनर्स ने भी इजराइल की कंपनीज में खूब इन्वेस्ट किया। 20th सेंचुरी के एंड में फॉर्मर यूएसएसआर से मिलियन ऑफ ज्यूज वापस इजराइल माइग्रेट कर गए। ये हाईली एजुकेटेड इमिग्रेंट्स अपने साथ जिस साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपर्टीज को लेकर आए उसने इजराइल के टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4 चांद लगा दिए। इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से यहां पर हाईटेक कंपनीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया। इन सभी फैक्टर्स का नतीजा है कि इजराइल के पास यूएस के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप कंपनीज हैं। इजराइल आज के समय में हाईटेक स्टार्टअप्स का हॉटस्पॉट बन चुका है, जिसके चलते इजराइल को अरब वर्ल्ड की सिलिकॉन वादी के नाम से भी जाना जाता है। यूएस और चाइना के बाद नैस्डैक पर सबसे ज्यादा इजरायली कंपनीज देखने को मिलती हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, सिस्को, फेसबुक, पेपैल, अमेजॉन और न जाने कितने बड़े बड़े टेक टाइकून्स अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इजराइल में इस्टेब्लिश करते हैं। जी हां, इन कंपनीज के जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप यूज करते हैं उसका जन्म कहीं ना कहीं इजराइल में ही होता है। R&D सेक्टर इजराइल के जीडीपी और एक्सपोर्ट्स में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रोवाइड करता है। इजराइल की इंजीनियरिंग और इनोवेशन की सक्सेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें उसके एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में देखने को मिलता है। ये उसके इनोवेटिव इकोसिस्टम का ही कमाल है कि उसने खुद के एरिड डेजर्ट्स को लश ग्रीन फील्ड्स में तब्दील कर दिया। एक डेटा के अनुसार आज इजराइल $2 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें कि कॉटन का प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सक्सेस का एक बड़ा सपोर्टर रहा है। एक समय पर यह इजराइल का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग सेक्टर बन गया था। इजराइल के मटेरियल्स मार्क्स एंड स्पेंसर, विक्टोरिया सीक्रेट, वॉलमार्ट, रैल्फ लॉरेन और कैल्विन क्लाइन जैसे बड़े बड़े टाइकून्स को सप्लाई होते थे। इतना ही नहीं, 1920s में कई इकोनॉमिस्ट्स ने यह वार्न किया था कि इजराइल जैसा डेजर्ट रीजन वाटर शॉर्टेज के कारण 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो दिन था और आज का दिन है। इजराइल ने वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन निकाला है कि पूरी दुनिया इसके सस्टेनेबल वाटर प्लान की तारीफ करते हुए नहीं थकती। उसने दुनिया के सबसे ड्राइएस्ट रीजन में लोकेटेड होने के बावजूद अपने लिए वाटर की अनलिमिटेड सप्लाईज इंश्योर की हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के भी सभी कोड्स को क्रैक किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी में इजराइल आज पूरी दुनिया को लीड कर रहा है और इसकी बदौलत आज वो केवल खुद को ही नहीं बल्कि अपने नेबर्स को भी वाटर सप्लाई कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इन सभी कारणों की वजह से आज इजराइल हमारे सामने एक हाईली डेवलप्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी के रूप में खड़ा है। इजराइल की प्रॉस्परस और एडवांस्ड इकोनॉमी की बदौलत ही आज वो एक वेलफेयर स्टेट, एक पावरफुल मॉडर्न मिलिट्री, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एक हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर को सस्टेन करता आया है। उसने आज केवल अपने एग्जिस्टेंस को ही सिक्योर नहीं किया बल्कि उसके साथ साथ खुद को इतना डेवलप कर लिया कि जो कंट्रीज एक समय पर इजराइल की सबसे बड़ी राइवल्स हुआ करती थीं, वो भी आज उसके इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फायदा उठाने के लिए उसके आगे पीस का हाथ बढ़ा रही हैं।